वेलकम बैक टू ऑटोमेशन विद पाइथन सीरीज। पिछली वीडियो में हमने काफी डिटेल से बात की थी टपल के बारे में, जो कि कलेक्शन का पार्ट था। और अभी तक हमने कलेक्शन के अंदर दो टॉपिक्स को कवर किया। हमने लिस्ट को भी पढ़ा, हमने टपल को भी पढ़ा। आज की वीडियो में कलेक्शन का एक और पार्ट हम कवर करेंगे, जो कि है सेट। सेट के अंदर भी आप मल्टीपल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो एक सिंगल वेरिएबल के अंदर। बट सेट के बारे में कुछ चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि इंटरव्यू में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आंसर कर सको। सबसे पहली बात सेट के बारे में जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि सेट जो होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। मतलब ये कि जिस सीक्वेंस में आप वैल्यूज को ऐड करते हो, आउटपुट में हो सकता है आपको वो सीक्वेंस ना दिखाई दे। फॉर एग्जाम्पल, आपने वेरिएबल्स की वैल्यूज को स्टोर किया। फॉर एग्जाम्पल, पहली वैल्यू थी एज, दूसरी वैल्यू थी एज 1, तीसरी वैल्यू थी एज 2। तो आउटपुट में हो सकता है एज 2 आपको पहले नजर आ रहा हो, उसके बाद एज 1 नजर आ रहा हो, और फिर एज आपको नजर आ रहा हो। तो मतलब ऑर्डर नहीं होता, अनऑर्डर्ड होते हैं। इसके अलावा सेकंड जो होता है वो होता है अनचेंजेबल। जो सेट होते हैं वो अनचेंजेबल होते हैं। एक बार आपने बना दिया, उसके बाद उनको आप चेंज नहीं कर सकते। उसके बाद ये डुप्लीकेट वैल्यूज अलाउड नहीं करते। आपको याद होगा हमने लिस्ट बनाई थी, उसके अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज को हम ऐड कर सकते थे, टपल के अंदर भी ऐड कर सकते थे, बट सेट के अंदर डुप्लीकेट वैल्यूज आप ऐड नहीं कर सकते। और एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसके बारे में, सेट के बारे में, और वो है सेट जो होते हैं वो अनइंडेक्स्ड होते हैं। आपको याद होगा जब हमने लिस्ट पढ़ा था तो उसके अंदर इंडेक्स था कि पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे होती है, दूसरी वैल्यू 1 इंडेक्स पे होती है। तो यहाँ पर इंडेक्स होता ही नहीं है। तो क्वेश्चन ये है कि अगर इंडेक्स नहीं है तो आउटपुट कैसे देखेंगे। इसको हम कवर करेंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। तो चलें शुरू करते हैं इसको। अब यहाँ पर देखिए, मैंने एक फाइल क्रिएट की है सेट ट्यूटोरियल नाम से। इसी के अंदर हम अपना सारा कोड लिखने वाले हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं डेट हाउ टू क्रिएट अ सेट। किस तरह से हम एक सेट को क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं एक सेट क्रिएट करूंगा लैंग्वेजेस का, जिसका नाम होगा लैंग्वेज। और यहाँ पर सेट के अंदर हम यूज करते हैं कर्ली ब्रेसेस का। ये बात आपने याद रखनी है। अब इसके अंदर जो भी डाटा आप रखना चाहो आप रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इंटीजर डाटा रखना चाहते हो आप वो भी रख सकते हो। आप कोई बूलियन डाटा रखना चाहते हो इसके अंदर, आप वो भी रख सकते हो। इसी तरह से अगर आप कोई स्ट्रिंग डाटा रखना चाहते हो तो आप वो डाटा भी इसके अंदर रख सकते हो। सिंपल। फॉर नाउ हम इसके अंदर स्ट्रिंग डाटा रखेंगे, ठीक है, लैंग्वेजेस का। तो सबसे पहला हमारा डाटा होगा पाइथन। ठीक है, ये एक लैंग्वेज है हमारे पास। दूसरी लैंग्वेज होगी जावा। और तीसरी लैंग्वेज हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं C++। अब जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने बात की कि सेट के अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट्स जो हैं वो अलाउड नहीं होते। तो अगर यहाँ पर फिर से मैं C++ लिखता हूँ तो हमें एरर शो होना चाहिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम प्रिंट का यूज करते हैं, और ये जो हमारा सेट है जिसका नाम लैंग्वेज है इसको आउटपुट में शो करते हैं। सेव। और यहाँ से एक बार इसको हम रन करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एरर शो नहीं हुआ, बट हमारे पास वैल्यूज जो है वो सिर्फ 3 है। C++ 2 बार था, यहाँ पर 1 बार है। और एक चीज और आप नोटिस करो इसके अंदर कि ये कोई ऑर्डर में हमें आउटपुट नहीं मिला। हमारा ऑर्डर क्या था कि पहले पाइथन था, फिर जावा था, फिर C++ था। पर इसने पाइथन चेंज कर दिया है। इसने पैटर्न चेंज कर दिया है। पहले C++ आया, फिर जावा आया, फिर पाइथन। अगर मैं इसको एक बार फिर से रन करूँ ना, तो अब की बार इसका पैटर्न और भी चेंज होगा। मतलब ऑर्डर में ये नहीं देता। अब देखो, पाइथन पहले आ रहा है, जावा बाद में आ रहा है, C++ बाद में आ रहा है। तो आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि अब की बार ये आउटपुट कैसा देगा। इसीलिए हम इसको कहते हैं अनऑर्डर्ड। अब देखो, C++ पहले आ गया। ओके, दैट्स वाई जो सेट होते हैं वो अनऑर्डर्ड होते हैं। चलें जी, 2 चीज़ें हमने सीख ली कि डुप्लीकेट अलाउड नहीं होते, और जो भी आउटपुट आता है वो अनऑर्डर्ड होता है। अब बात करते हैं डेट हाउ टू एक्सेस। तो यहाँ पर एक कमेंट बना लेते हैं, हाउ टू एक्सेस, कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्सेस किस तरह से कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की कि हमारे पास जो सेट होता है ना, वो अनइंडेक्स्ड होता है। मतलब ये कि लिस्ट की तरह और टपल की तरह ऐसा नहीं है कि हम इंडेक्स को यूज कर लें कि हाँ पहली वैल्यू 0 इंडेक्स पे होगी, दूसरी वैल्यू 1 इंडेक्स पे होगी। सेट के अंदर इंडेक्स नाम की कोई चीज ही नहीं होती। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, और वो है फॉर लूप का, कि हम एक फॉर लूप चलाएं, यहाँ पर नाम लिख दें,
हमारे सेट का और उसके बाद यहाँ पर प्रिंट का यूज़ करके n के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है उसको आउटपुट में शो कर दें। सिर्फ यही एक तरीका है। तो यहाँ से एक बार रन करते हैं और देखते हैं हमें आउटपुट में क्या मिलता है। देखिए सी प्लस प्लस, पाइथन और जावा। तो अगर आपसे कोई भी पूछ ले कि क्या सेट के एलिमेंट्स को हम एक्सेस कर सकते हैं, तो आपने आंसर देना है हाँ कर सकते हैं, बट फॉर लूप को यूज करते हुए, क्योंकि सेट के अंदर हमारे पास कोई इंडेक्स नहीं होता। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि हम चेंज कर सकते हैं या वी कैन नॉट चेंज। हम चेंज नहीं कर सकते बट हम ऐड कर सकते हैं एक नया एलिमेंट। कैसे? तो यहाँ पर ना एक नया कॉमेंट क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि चीजें क्लियर होती जाए। हाउ टू ऐड, कि हाँ किस तरह से हम ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए हम यूज करेंगे सबसे पहले लैंग्वेज, मतलब जो नाम है हमारे सेट का, लैंग्वेज डॉट ऐड, ये हमारे पास मेथड है ऐड का। अब इसके अंदर जो भी आप ऐड करना चाहते हो वो ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर ऐड करना चाहता हूँ PHP, ये भी एक लैंग्वेज है। ऐड करने के बाद अगर मैं फिर से यहाँ पर ये लूप चला दूँ, सो कॉपी करते हैं इसे और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। और अब के बार अगर हम यहाँ से इसको रन करें तो क्या होगा, आउटपुट में पहले शो हो रहा था हमें ये वाला आउटपुट, और अब एक और चीज इंक्रीज हो चुकी है जो कि है PHP। इट मीन्स हम सेट के अंदर नए एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास दो सेट्स हों, ठीक है, एक तो ये सेट है हमारे पास, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और एक सेट और क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, और इनके नाम थोड़े बहुत चेंज कर देते हैं, Python 1 कर देता हूँ ताकि जो डुप्लीकेट है ना उसका इशू ना आए। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो वो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर आते हैं, ठीक है, और सबसे पहला जो सेट है उसको पकड़ते हैं। डॉट अपडेट का एक मेथड होता है हमारे पास और इसके अंदर पास कर देते हैं दूसरे को, और उसका नाम सेट कर देते हैं लैंग्वेज 2। ऊपर चलते हैं, इसका नाम मैं सेट कर देता हूँ लैंग्वेज 2। तो दो सेट थे, दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। अब चेक करते हैं कि आउटपुट क्या आता है। यहाँ से रन करते हैं इस फाइल को। ओके, तो आउटपुट में क्या आ रहा है, दो जो थे हमारे पास वो ऐड हो चुके हैं। अगर मैं आपको मजीद क्लियरली दिखाऊं तो मुझे इसको कमेंट आउट करना होगा ताकि हमारे पास सिर्फ एक ही फॉर लूप का आउटपुट आए। तो यहाँ से इसको रन करते हैं। नाउ वी हैव दिस आउटपुट, Python 1 जावा सारी चीजें हमारे पास आ रही हैं। अब जरूरी नहीं है कि आप दो सेट्स को ही ऐड कर सकते हो, इसकी जगह कोई भी इटरेटेबल डाटा आपका आ सकता है। वो लिस्ट भी हो सकती है, वो टपल भी हो सकता है, आप इसके अंदर इसको ऐड कर सकते हो। चलिए ऐड करना तो हमने सीख लिया। अब एक काम करते हैं, क्या हम रिमूव भी कर सकते हैं? ऑफ कोर्स हम कर सकते हैं रिमूव। तो यहाँ पर एक कमेंट बना देता हूँ, डेट हाउ टू रिमूव, कि हाँ रिमूव किस तरह से कर सकते हैं। तो रिमूव करने के लिए हमारे पास रिमूव का मेथड होता है। फॉर एग्जांपल मैं लिख लेता हूँ लैंग्वेज, मैंने इसको पकड़ा, ठीक है, और ये जो है ना इसको मैं फिलहाल के लिए कमेंट में चेंज कर देता हूँ। वी डोंट नीड दिस, हम सिर्फ उसी के साथ काम करेंगे, ये जो हमने ऊपर ये बनाया था पहले वाला। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास रिमूव नाम का मेथड होता है, इसको पकड़ेंगे और जिसको रिमूव करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं C++ को रिमूव करना चाहता हूँ, तो वो मैं इसमें से पास कर दूंगा और ये रिमूव हो जाएगा। देखो इसको सेव करते हैं और एक बार इस फाइल को रन करते हैं। तो हमें आउटपुट में शो हो रहा है Python, PHP, जावा और C++ कहीं शो नहीं हो रहा। बट ये जो रिमूव है ना इसका एक इशू है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर एक ऐसी लैंग्वेज लिखता हूँ, एक ऐसा डाटा जो कि मेरे सेट में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल जावास्क्रिप्ट। तो अभी अगर मैं इसको रन करता हूं तो हमें शो होगा एक एरर। रन करते हैं। ओके, सो वी आर गेटिंग एरर। तो जब भी आप रिमूव का यूज करते हो, रिमूव जाता है आपके सेट में, वहां पर जाके देखते हैं कि वैल्यू है या नहीं है। अगर तो उसको वैल्यू मिल जाती है तो वो उसको रिमूव कर देता है। अगर वैल्यू नहीं मिलती तो ये एरर शो करता है। इट मीन्स ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि आप इसको यूज करो जब आपको पता ही ना हो कि यार ये वैल्यू है या नहीं है। तो हमारे पास इसका एक ऑल्टरनेटिव होता है जिसे हम कहते हैं डिस्कार्ड। तो आप डिस्कार्ड का यूज कर सकते हो। इसके अंदर आप पास कर दो, फॉर एग्जाम्पल मैं पास करता हूँ जावास्क्रिप्ट। अगर इसको ये डाटा मिलेगा तो ये इसको रिमूव कर देगा, अदरवाइज एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, रन करते हैं इसको। ओके, तो हमें कोई एरर शो नहीं हुआ। तो जब भी आपको ये पता ना हो कि आपके सेट के अंदर कौन कौन सा डाटा रखा हुआ है, तो आप कोशिश करो कि आप डिस्कार्ड को यूज करो, ये आपको एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह से अगर हम पॉप का यूज करें तो वो भी कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको कर दिखाता हूँ लैंग्वेज.पॉप। ये क्या करेगा, ये भी एलिमेंट को पॉप कर देगा, एलिमेंट को रिमूव कर देगा। बट इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि आपको ये पता नहीं है कि कौन सा एलिमेंट ये पॉप करेगा। मतलब आप ये मत सोचना कि ये लास्ट वाले एलिमेंट को पॉप कर देगा, नहीं, ये किसी भी एलिमेंट को पॉप कर सकता है। देखो यहाँ पर ना
जो भी एलिमेंट ये पॉप कर रहा है उसको मैं एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ और फिर उसको हम आउटपुट में देख लेते हैं कि किस वेरिएबल को इसने पॉप किया। ओके, सो सेव करते हैं और इसको भी कमेंट में चेंज कर देते हैं और एक बार इस फाइल को रन करते हैं तो देखते हैं कौन से एलिमेंट को उसने पॉप किया। तो यहाँ पर देखो हमारे पास क्या आ रहा है, बिल्ट इन मेथड पॉप ऑफ सेट ऑब्जेक्ट एट। ओके, मतलब सही तरीके से काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। तो एक बार फिर से ट्राई करके देखते हैं पैरेंथेसिस लगा के। ठीक है, ये लगाना भूल गए थे हम। सो जस्ट गिव मी अ सेकंड, यहाँ से फिर से इस फाइल को रन करते हैं। अब देखो उसने क्या किया, पाइथन को पॉप कर दिया। समझ रहे हो बात, यहाँ पर देखो पाइथन को उसने पॉप कर दिया, जबकि हमने पढ़ा था कि यार पॉप जो है वो आखिरी वाले एलिमेंट को पॉप करता निकाल देता है। तो कोशिश करना पॉप को भी यूज मत करना, क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि कौन सा डाटा ये रिमूव कर रहा है, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। खासतौर पे जब हम ऑटोमेशन में काम करते हैं तो ये चीजें हमें देखनी पड़ती हैं कि यार किसको यूज करना है, किसको यूज नहीं करना। इसी तरह से हमारे पास क्लियर भी होता है, तो हम पकड़ते हैं अपने सेट को, डॉट क्लियर कर देते हैं, तो क्लियर। ओके, और फिर एक काम करते हैं, आउटपुट में भी शो कर लेते हैं। ठीक है, तो सेव करते हैं और यहाँ से इस पीस ऑफ कोड को रन करते हैं। सो नाउ वी हैव दिस आउटपुट। नहीं, ये आउटपुट कहाँ से आ रहा है, जस्ट गिव मी अ सेकंड, ये आउटपुट आ रहा है यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर आके क्योंकि हमने रिमूव का यूज किया, यहाँ पे सारा कुछ रिमूव हो चुका है, इसलिए इस फॉर लूप के अंदर हमें कुछ नहीं मिला। ओके, आई होप ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह से आप चाहो तो डेल का भी यूज कर सकते हो, तो मैं इसको कमेंट में चेंज कर देता हूँ और हम डेल का यूज करके देखते हैं। सो डेल, और मैं लैंग्वेज जो है इसको डेल करना चाहता हूँ। चेक करते हैं, यहाँ से रन करते हैं तो हमें एरर शो हो रहा है फॉर लूप के ऊपर। ठीक है, फॉर लूप पे क्यों एरर शो हो रहा है, क्योंकि जो हमारा सेट था ना पूरा का पूरा डिलीट हो चुका है और वो कह रहा है कि इस नाम से कोई चीज है ही नहीं मेरे पास। ओके, तो डेल ने सारा कुछ डिलीट कर दिया। सो मेक श्योर जब भी आप ये चीजें यूज कर रहे होते हैं, खासतौर पे रिमूव करने वाली, चेक कर लिया करो कि आप क्या चीज रिमूव कर रहे हो, किस चीज को रिमूव करना है, किसको नहीं करना। ये चीजें अगर आपको पता हो ना तो ऑटोमेशन में हमें काफी ज्यादा आसानी होगी। इसी तरह से हमारे पास सेट के अंदर ना एक और कॉन्सेप्ट भी होता है जिसे हम कहते हैं फ्रोजन सेट। ठीक है, अब वो कैसे क्रिएट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, उस पर हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर ना मैं सेट वन इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, और हम यहाँ पर लिखते हैं फ्रोजन सेट। अब फ्रोजन सेट के अंदर हम बनाते किस तरह से हैं, पहले तो हमारे पास पैरेंथेसिस आ जाती है, फिर कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर जो सेट आप बनाना चाहते हो वो बना सकते हो। बट फ्रोजन सेट के अंदर ना हमारे पास कुछ चीजें होती हैं। देखो अभी हमने जो सेट क्रिएट किया ना, उसके अंदर हम ऐड भी कर सकते हैं, उसके अंदर हम रिमूव भी कर सकते हैं। बट जो फ्रोजन सेट होता है ना, ना तो आप उसके अंदर कुछ ऐड कर पाओगे ना उससे कुछ रिमूव कर पाओगे। ओके, सो ये डिफरेंस होता है फ्रोजन सेट में और एक नॉर्मल सेट में। आई होप ये चीजें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, बेसिक्स आप क्लियर करते जाओ ताकि ऑटोमेशन जब हम करें तो आपको आसानी हो। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप कनेक्टेड एंड कीप कोडिंग। थैंक यू।